नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रकाश विहार की गली नंबर 2 में एक 4 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते मकान खाली करा लिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि घटना ने नाला निर्माण कार्य और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करावल नगर के प्रकाश विहार इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गली नंबर 2 स्थित एक 4 मंजिला मकान अचानक धराशायी हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान पिछले कई दिनों से सड़क की ओर झुक रहा था, जिसके चलते मकान मालिक ने एहतियातन परिवारों को पहले ही बाहर निकाल दिया था। मकान के भूतल पर दुकान संचालित थी, जबकि ऊपरी मंजिलों पर किराएदार परिवार रहते थे। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान में रखा लाखों रुपए का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय निवासियों और मकान मालिक का आरोप है कि मकान के सामने चल रहे नाला निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तहत कार्य कर रही निर्माण कंपनी को मकान में दरार और झुकाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे करावल नगर परिषद मास्टर सतपाल ने भी निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मकान खाली नहीं कराया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिंदल रोड पर बन रहे नाले का निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी हो रही है, जिसकी शिकायत पहले भी संबंधित विभागों से की गई थी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये जिंदल रोड कहलाया जाता है। जिंदल रोड से लगती ही कॉलोनी है प्रकाश विहार, जो दिल्ली 94 में आती है। यहाँ पर एक मकान 4 मंजिला मकान गिर जाता है, भरभरा कर ढह जाता है ये मकान की स्थिति है। लेकिन गनीमत ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व से ही ये मकान झुक रहा था, लोगों को पहले ही आभास हो गया था, जिसके चलते मकान को खाली कर दिया गया था। लेकिन इस मकान के कारण दूसरे मकान पर जो बिल्कुल नया बना हुआ है उस मकान को भी चोट पहुंचती है। हालांकि वहां पर भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी को चोट लगी हुई। ये सबसे अच्छी बात और गनीमत है। हमारे साथ भाई कुछ साथी खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये मकान भरभरा के। भैया आपका नाम? उमेश नाम है भैया मेरा। उमेश जी, अभी जानकारी लगी, ये मकान जो प्रकाश विहार में आता है ये भरभरा कर गिर गया, क्या कारण रहे? भैया कारण कुछ नहीं, पहले से झुक रहा था, नाली का काम चल रहा है, जिस कारण से ऊपर से पहले से पानी मर रहा होगा इसके नीम में, जिस कारण से ये अपना ही भरभरा था। ऊपर से एकदम ही झुकता रोड पे आ चुका। तो गनीमत है कि कोई उस टाइम पे था नहीं, जो जिस कारण से कोई दुर्घटना नहीं हुई। जानकारी ये भी है कि मकान की जानकारी लोगों को आभास हो गया तो इसके लिए पैसे खाली करा दिया। हाँ बिल्कुल जी, खाली करा दिया था। तो इसमें दुकान वगैरह जो चल रही थी सारी खाली करा। इस मकान की वजह से बगल में और मकान है उसको भी नुकसान पहुंचा, भी कोई चोट तो नहीं है? किसी को चोट नहीं आई, बच गए। उस चीज से बहुत बचाव हो रहा कि पहले ही पता चलने से आदमी सब हटा दिए पीछे कि कोई आगे आए ना। ये मकान जो है वो दिल्ली सीमा में आता है? दिल्ली सीमा में आता है, प्रकाश विहार गली नंबर 2, प्रकाश विहार गली नंबर 2, करावल नगर। ये आपकी मतलब ये है कि यहाँ किसी को चोट वगैरह नहीं आई? बहुत अच्छी बात है, गनीमत है। तो ये कहना है भैया का कि किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि भैया मौके पर मौजूद थे। ऐसे बहुत सारे साथी मौजूद थे। कुछ और लोगों से भी इस मकान को लेकर जानकारी लेंगे कि आखिर मकान गिरा क्यों, क्या कारण है। हालांकि कारण भैया ने बता दिए हैं कि यहाँ पर नाले का निर्माण का कार्य चल रहा था और मकान कुछ दिनों से पूर्व, क्योंकि बिना पिलर का ये मकान था, कुछ दिनों पूर्व से मकान के अंदर झुकना शुरू कर दिया, जिसके कारण समय रहते पूरे मकान को खाली करा लिया गया था।
सबसे गनीमत और सबसे अच्छी बात रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची, सभी लोग सकुशल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 94 प्रकाश विहार गली नंबर 2 में एक मकान जो भरभरा कर गिर गया। बताया गया कि मकान जर्जर अवस्था में था। यहाँ पर दिल्ली के निगम पार्षद, दिल्ली करावल नगर से निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि स्थिति काफी भयावह है। यहाँ पर भी ये है कि इस मकान को समय रहते खाली करा लिया गया था, जिसके चलते कोई जनहानि की खबर नहीं है। सबसे अच्छी और गनीमत ये रही कि मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कि कोई हताहत नहीं हुआ है। क्षेत्र के निगम पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जो मकान जर्जर अवस्था में था, ये जो गिर गया है, ऐसे और मकानों पर जो बगल में जर्जर एक और मकान दिख रहा है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? अभी 6:19 पर यहाँ से किसी कार्यकर्ता ने मैसेज दिया कि इस तरह से एक मकान गिरा है और जर्जर स्थिति में था, लेकिन इस मकान में सुखद बात ये रही कि कोई रह नहीं रहा था। उनको एहसास हुआ कि शायद ये गिरने वाला है, इसलिए वो लोग खाली कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी जैसे यहाँ लोग बता रहे हैं कि नाला बन रहा था, थोड़ा उसकी वजह से उसमें पानी गया, क्या गया, वो जांच का विषय है। लेकिन घटना दुखद है और सच बात यह है कि कोई हताहत नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है, ये भगवान का शुक्र है। देखा जा रहा है सामने मकान वो भी जर्जर अवस्था में, ऐसे मकानों पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि ये कभी भी कोई भी नुकसान कर सकता है। जब किसी पर कार्रवाई होती है ना, तो आप लोग सबसे पहले पहुंचते हो जी, लोग एमसीडी इनको तंग कर रही है, फला आदमी इनको तंग कर रहा है, वो आ गया, ये आ गया, इस तरह की बातें जो क्षेत्र के लोग भी, हम सब लोग भी, मैं भी शामिल हूँ उसमें, भाई मत तंग मत करो उसको। तो इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग अब इस मकान को देख रहे हो, इसमें कोई पिलर नहीं है, कहीं भी किसी तरह की ऐसी कोई, वो एल शेप में वैसे है, ओपन है। अगर साइड से बिल्डिंग बनी होती तो फिर भी कम से कम होता। तो बनाने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं इतना ऊंचा मकान बना रहा हूँ, पिलर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, खुद को भी सोचना चाहिए बनाने वाले को। नुकसान होगा, दूसरों की जाने भी जा। दूसरा, आज तो यहाँ मैं कहता हूँ, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग बैठे रहते हैं। आज अगर होता तो यहाँ, जैसे अभी वहाँ मालवीय नगर में हो, वही घटना यहाँ घट सकती थी। तो ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, जैसा पता लग रहा है। अभी जांच का विषय है, सब लोग हैं, पुलिस आई है, जांच करेगी, कोई दबा तो नहीं है, देखें, देखभाल करेंगे। जिस परिवार का ये मकान गिरा है, उस परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? सर दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, ये मकान आपका था? सर मकान हम रेंट पे रहते थे। अच्छा, आप रेंट पे रहते थे। अच्छा, क्या कारण रहे इस मकान को गिरने के? क्योंकि पिछले काफी समय से ये मकान अपनी स्थिति में खड़ा हुआ था। सर बिल्कुल सही खड़ा हुआ था। खैर जो बिम था वो जमीन में टच था और बिम बिल्कुल ओके था, हम सबसे रह रहे, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। इन्होंने जब जेसीबी चलाई है यहाँ पर, किसने चलाई? सर ये जो रोड बन, ये नाला बन रहा है, इसके कारण बिम पे दरार आ गई, जिसके कारण पूरा मकान गिर गया। अच्छा, इस मकान में कोई मौजूद नहीं था? इसमें सर मकान में जो मौजूद था मैंने पहले ही निकलवा लिया था। हाँ जी, मतलब सामान का सामान हमारा सारा चला गया, हमारा कैश भी चला गया, नुकसान नीचे दब गया। हाँ जी, लगभग कितना कैश होगा, कोई अंदाजा? सर मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार रुपये जमा कर रखे थे। और पूरे में मकान में कितने लोग रहते थे? सर 2 फैमिली थी। इस समय हम उपस्थित हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 से लगती हुई दिल्ली सीमा है, जहां पर आज जानकारी मिली कि एक मकान गिर गया। आखिर मकान क्यों गिरा? जानकारी ये भी मिली कि मकान 3 से 4 साल पुराना, यानी कि बिल्कुल नया मकान था। लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मकान में पिलर नहीं थे। अगर पिलर नहीं थे तो एल शेप का मकान आखिर इतने दिन तक रुका कैसे रहा? दूसरी जानकारी ये मिली कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक कंपनी यहाँ पर नाला निर्माण कर रही थी, उसी की लापरवाही के कारण यहाँ पर ये मकान गिरा है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर नाला बनाने वाली कंपनी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या नाला बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी? हमारे साथ इसी की वार्ता हम यहाँ के सभासद महोदय जो हैं उनसे करेंगे, साथ ही उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर नाला बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज देखा गया कि एक नवनिर्मित मकान यहाँ पर गिर गया जी, क्या कारण रहे? क्योंकि बताया जा रहा 3 से 4 साल पुराना मकान था। मैं आपको जानकारी ठीक करता हूँ। यहाँ नवीन नाले का निर्माण चल रहा था। उस नाले के निर्माण में जेसीबी चालक और जेसीबी के खुदाई की वजह से यहाँ जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के बीम में वो जेसीबी का पंजा लगा, जिससे बिल्डिंग हिल गई
और 10 मिनट में दरदराते हुए वो बिल्डिंग ये गिर गई और एक ये बड़ा हादसा आज यहाँ पर हुआ। जानकारी ये भी लगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नाले का निर्माण 2 से 3 दिन पूर्व भी हो चुका था। नाले का निर्माण तो एक दो दिन पहले हुआ, लेकिन आज यहाँ जो निर्माण चल रहा था वो 10 मिनट पहले ही तो यहाँ जेसीबी चल रही थी। यहाँ के स्थानीय लोग साक्ष हैं और उस जो जेसीबी चालक था उसको भी मना किया गया कि थोड़ा सा संभाल के चलाओ, इसमें आप पंजा मार रहे हो इस पिल्लर में और कहीं ना कहीं ये हमारा मकान हिल रहा है या इसमें दरार आ रही है। तो जो जेसीबी चालक था उसने कहा मैं ऐसे रोज काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए, और उन लोगों की बात को नजरअंदाज कर दिया और उसके 10 मिनट पश्चात ये बिल्डिंग गिर गई और ये हादसा हुआ। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि आप जो कह रहे हैं कि 10 मिनट पहले जेसीबी चल रही थी, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार ये मकान 2 से 3 दिन पहले भी धीरे धीरे झुक रहा था, जिसके चलते मकान को खाली करा लिया गया था। निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी मिली है उसमें पहले से भी हो सकता है कि कुछ हो। बाकी मैं जीडीए प्रशासन को, दिल्ली प्रशासन को, दोनों को संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर इस पे जांच के लिए कहूँगा कि जो दोषी हैं उन पर जांच के पश्चात उन पर कार्रवाई हो और इस मकान में गरीब लोग रह रहे थे, जो किराएदार थे, जो रेहड़ी और मोमोज की इस तरह के रोजगार से थे, उनको हर संभव आर्थिक सहयोग मिले और उनकी वर्तमान में जो अभी इस समय की जो आवश्यकता है उनको यथासंभव सहयोग मिले। क्या नाम था संपत्ति मालिक का जिसकी ये संपत्ति थी? पुष्पेंद्र था और वो खुद इसके अंदर बाइक की सर्विस सेंटर का कार्य करता था। मोटर बाइक की दुकान चला था? नहीं, अपनी जो मोटरसाइकिल 2 व्हीलर व्हीकल है उनका सर्विस सेंटर का कार्य करता था, उनको रिपेयरिंग का काम करता था। मकान में कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं था या कोई किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं? नहीं, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक जैसे ही वो दरार और ये जेसीबी चलने की जो सूचना आई थी उसके 10 मिनट पहले ही इस मकान को में 2-4 लोग थे उनको खाली करवा लिया गया। प्रकाश विहार में हुआ यह हादसा भले ही बिना जनहानि के टल गया हो, लेकिन इनसे निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की गंभीरता को फिर उजागर कर दिया है। अब स्थानीय लोग दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि यदि कोई जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता।